हम किसी प्लेयर को प्लेइंग 11 से ड्रॉप नहीं करते, हम सिर्फ एक बेस्ट प्लेइंग 11 चुनते हैं, हम सिर्फ बेस्ट प्लेइंग 11 सिलेक्ट करते हैं। तुमने बहुत बार गौतम गंभीर को ये लाइन कहते हुए सुना होगा या फिर काका की जगह देखा होगा। आखिरकार इस लाइन का मतलब क्या है? मतलब कि ये लाइन कहना क्या चाहती है? आओ जरा एक बार इस लाइन को डिकोड करते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से इस लाइन को डिकोड करते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है। तो ये कि मतलब तुम बाजार जा रहे हो अपने लिए टी शर्ट लेने, तुमने वहां 2 टी शर्ट देखी, एक रेड और एक ब्लैक। तुम ब्लैक वाली घर ले आए। घर वालों ने तुमसे पूछा कि तू रेड टी शर्ट क्यों नहीं लाया, तूने रेड टी शर्ट वहां क्यों छोड़ दी, रेड क्यों नहीं लेके आया। तो फिर तुम बोलते हो कि मैंने रेड टी शर्ट छोड़ी नहीं है, मैंने ब्लैक टी शर्ट को चुना है। मैंने रेड टी शर्ट को छोड़ा नहीं है, मैंने ब्लैक टी शर्ट को चुना है। तुमने रेड टी शर्ट छोड़ी है। एक प्लेयर ने एक मैच में अच्छा नहीं किया, अगले मैच में उसे टीम में नहीं लिया, प्लेइंग 11 में नहीं लिया, तो तुमने उसको ड्रॉप किया है प्लेइंग 11 से, बिकॉज उसने अच्छा नहीं किया पिछले पिछले मैच में या पिछले कुछ मैचेस में, तो तुमने उसे ड्रॉप किया। बेस्ट प्लेइंग 11 से ये तो मतलब बस एक कहने वाली बात हो गई, बहाना हो गया कि ना हम लोग किसी को ड्रॉप नहीं करते, हम किसी को ड्रॉप नहीं करते, हम बस बेस्ट प्लेइंग 11 चूज करते हैं। तुमने रेड टी शर्ट छोड़ी है, तुमने ब्लैक को चुना है वो ठीक है, बट तुमने रेड छोड़ी है। तुम वहां पे ये नहीं बोल सकते कि यार मैंने रेड टी शर्ट को छोड़ा नहीं है, मैंने ब्लैक को चुना है। तुमने रेड छोड़ी, तुमने रेड टी शर्ट छोड़ी है। मेरे को तो देखो इस लाइन का ज़्यादा कुछ और मतलब समझ में आता नहीं है इस लाइन का, कि हम किसी प्लेयर को ड्रॉप नहीं करते, हम बस बेस्ट कॉम्बिनेशन चुनते हैं। मेरे को तो इस लाइन का आज तक इतनी बार ये लाइन सुन ली है हमने, इस लाइन का इससे आगे का कुछ है ना, इससे आगे का कुछ मतलब समझ में आया नहीं है मेरे को इस लाइन का अब तक। इससे आगे का कोई भी मतलब समझ में आया नहीं। तुम बाजार गए, तुमने वहां 2 टी शर्ट देखी, एक रेड एक ब्लैक, तुम ब्लैक ले आए। घर वालों ने पूछा कि तुम वहां पे रेड टी शर्ट क्यों छोड़ा है, तो फिर तुम कहते हो कि मैंने रेड टी शर्ट को छोड़ा नहीं है, मैंने ब्लैक टी शर्ट को चुना है। तुमने रेड टी शर्ट को छोड़ा है, तुमने उस टी शर्ट को छोड़ा है, ब्लैक को चुना है वो ठीक है, बट तुमने रेड को छोड़ा है। मेरे को देखो इससे आगे का कोई मतलब अब तक इस लाइन का समझ में आया नहीं है कि इस लाइन का कोई और मतलब हो सकता है। मेरे को तब तक देखो समझ में आया नहीं है। तुम्हें अगर कोई और मतलब समझ में आया हो इस लाइन का, तो फिर तुम लोग कमेंट्स में बता दो। मेरे को तो आज तक कोई मतलब इसका समझ में आया नहीं है कि ऐसा कोई और मतलब हो सकता है। नो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक पॉइंट और जहाँ मैं बात करना चाहूंगा, विराट कोहली और रोहित शर्मा, बात करने से पहले एक बार और इस पॉइंट पे एक और चीज जिसके ऊपर बात हुई है कि ना ये पिच शायद उतनी अच्छी नहीं थी, ये पिच शायद फास्ट बॉलर्स के लिए उतनी अच्छी नहीं थी। तो एक बात जो वहाँ कही है कि अगर हमें टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखना है, अगर हमें टेस्ट क्रिकेट को अलाइव रखना है, तो हमें अच्छी पिचेस बनानी होंगी। हमें अगर टेस्ट क्रिकेट को अलाइव रखना है तो हमें अच्छी पिचेस बनानी होंगी। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टेस्ट मैचेस को अलाइव रखने के लिए। वैसे इस टाइम पे टेस्ट मैचेस कम हो रहे हैं, वनडे मैचेस। हमने उस चैंपियन ट्रॉफी फाइनल 9 मार्च के बाद से अब तक कितने वनडे मैचेस देख लिया, कितने वनडे मैचेस देख लिया हमने उस टाइम से अब तक। हमें मतलब वनडे मैचेस देखे काफी महीने महीने निकल जाते हैं, महीने, काफी महीने, आधा आधा साल निकल जाता है, मैचेस नहीं होते वनडे मैचेस। टेस्ट मैचेस फिर भी होते रहते हैं, वनडे मैचेस हो ही नहीं रहे, हो ही नहीं रहे वनडे मैचेस। इस साल में तुम देखो, इस साल में अगर तुम देखो टेस्ट मैचेस, ये एक तो जब साल चालू हुआ था तो तब हुआ था 5वां टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज का। फिर उसके बाद 5 टेस्ट मैच हुए थे इंग्लैंड से, 2 मैच ही वेस्ट इंडीज से अब हो चुके हैं, 2 मैच हमारे अफ्रीका से हैं। कितने हो गए हमारे इस साल में टोटल 10 टेस्ट मैचेस हो गए, 10 टेस्ट मैचेस इस साल में टोटल 10 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं, और हर एक टेस्ट मैच 5 दिन का होता है। हाँ, हमारे यहाँ 5 दिन तक जाते नहीं है वो गलत चीज़ है, बट अगर एक 5 दिन एवरेज लेके चलें तो 50 दिन का हमने टेस्ट क्रिकेट देखना है इस साल में। वनडे मैचेस हमने कितने देखे इस साल में अब तक? वो 5 चैंपियन ट्रॉफी में हुए थे, और फिर उससे पहले तीन तीन हुए थे इंग्लैंड से, 8 मैचेस। उसके बाद 3 मैचेस अब होंगे ऑस्ट्रेलिया से, फिर वो 3 मैचेस होंगे अफ्रीका से। साल भर में कुल मिला जुला के 8 और 6, 14 मैचेस हुए, जहाँ भी हमारे ऑलमोस्ट आधे साल तक कोई मैचेस नहीं हुआ, कोई वनडे मैच। हमारे आधे साल तक लगभग कोई वनडे मैच ही नहीं हुआ। उस 9 मार्च के फाइनल के बाद से अभी 19 अक्टूबर को जाके मैच चालू होगा, एक वनडे मैच होगा। तो हमें टेस्ट क्रिकेट अलाइव रखना है या फिर वनडे क्रिकेट? बार बार ये बात होती है कि अब आने वाले टाइम में वनडे मैचेस नहीं हो रहे, आने वाले जो वनडे वर्ल्ड कप है उससे पहले टीम इंडिया इतने वनडे मैचेस नहीं खेलेगी। तो टेस्ट मैचेस को अलाइव रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे या फिर वनडे मैचेस? वनडे मैचेस शायद इस टाइम पे उतने सिक्योर नहीं है, वनडे मैचेस का फ्यूचर शायद उतना सिक्योर नहीं है।
टेस्ट मैचेस का फिर भी है। टेस्ट मैचेस को लेकर इतनी बात नहीं होती कि क्या आने वाले टाइम में टेस्ट मैचेस लोग देखेंगे। वनडे मैचेस हो ही नहीं रहे, लोग देखेंगे तो जब जब मैचेस होंगे। पिछले पूरे 2024 में हमने 3 वनडे मैचेस खेले, सिर्फ 3 वनडे मैचेस। सोच रहे हो, 365 दिनों में सिर्फ 3 दिन का वनडे मैच देखा है हमने। तो फिर टेस्ट मैचेस को अलाइव रखना इंपॉर्टेंट है या वनडे मैचेस को? वनडे मैचेस के ऊपर शायद ज़्यादा जोर डालना चाहिए हमें, वनडे मैचेस अलाइव रखने के ऊपर, बिकॉज वनडे मैचेस इस टाइम पे शायद सिक्योर नहीं है उतने आने वाले फ्यूचर में। टेस्ट मैचेस फिर भी सिक्योर है, बिकॉज अभी कुछ महीने पहले न्यूज़ आई थी कि जो आने वाले 3 WTC फाइनल होंगे उनका फाइनल इंग्लैंड में ही होगा, जो कि कंफर्म कर दिया था। जो अगले 3 WTC फाइनल होंगे उनका फाइनल इंग्लैंड में ही होगा, कहीं और नहीं होगा। तो 2027 का, 2029 का और 2031 का, 2031 तक का फाइनल इंग्लैंड में ही होगा, वो कंफर्म हो चुका है। तो फिर वहाँ का तो फ्यूचर सिक्योर है अभी भी। वनडे तो होते ही नहीं है ना, आधा-आधा साल निकल जाता है, वनडे मैचेस देखने को ही नहीं मिलता। वनडे मैचेस हुआ कब था हमें याद नहीं रहते। वो तो इससे पिछला वनडे मैच एक चैंपियन ट्रॉफी, एक आईसीसी टूर्नामेंट था, टूर्नामेंट का फाइनल था जो हम लोग जीत गए, जो हमको याद है। वरना एक नॉर्मल वनडे सीरीज तुमको याद भी नहीं होती कि हमारा आखिरी वनडे मैच कब हुआ था। तो शायद वनडे का फ्यूचर सिक्योर करने के ऊपर ज़्यादा जोर डालना चाहिए, बिकॉज जो हमने वो फोटोज़ देखी है कि जो हमारे आने वाले वनडे मैचेस हैं, आने वाली में वनडे सीरीज है, 2027 वर्ल्ड कप तक जो हमारी वनडे सीरीज है, सारी वनडे सीरीज 3-3 मैचेस की वनडे सीरीज है। 5 मैचेस की वनडे सीरीज है ही नहीं। 5 मैचेस की T20 सीरीज जरूर है, वनडे सीरीज 5 मैचेस की है ही नहीं। और हमने आखिरी 5 मैचेस की वनडे सीरीज खेली कब थी, मेरे को वो भी याद नहीं। हमने 5 मैचेस की वनडे सीरीज खेली हो लास्ट, 3 मैचेस की होती हैं, वो भी इस साल में एक ही वनडे सीरीज हुई है अब तक। पिछले पूरे साल में एक हुई थी, उससे पहले वनडे वर्ल्ड कप था, तो वो एक अलग ईयर हो गया। तो मतलब हमने 2024 में और 2025 में अब तक सिर्फ 2 वनडे सीरीज खेली हैं, सिर्फ 2 वनडे सीरीज, अगर हम उस चैंपियन ट्रॉफी को हटा दें। सिर्फ 2 वनडे सीरीज खेली हैं, तो भी शायद हमारे आने वाले टाइम में वनडे मैचेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। वनडे मैचेस को अलाइव रखना, वनडे मैचेस को अलाइव रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। टेस्ट मैचेस चल रहे हैं, टेस्ट मैचेस होते रहते हैं साल में, 7, 8, 10 वनडे मैचेस, साल में 7, 8, 10 टेस्ट मैचेस होते रहते हैं, 7, 8, 10 टेस्ट मैचेस होते रहते हैं। और वहाँ भी एक टेस्ट मैच 4-5 दिनों का होता है, तो वहाँ में वो टेस्ट मैच देखने को मिलता है लगातार से। वनडे मैचेस हो ही नहीं रहे, मतलब याद नहीं होता कि वनडे मैचेस कब हुआ था आखिरी, आखिरी कप मैचेस वनडे मैच कब हुआ था, याद नहीं रहता हमें। कितने कम हो गए वनडे मैचेस। अब आते हैं रोहित विराट के ऊपर, जो एक कहा कि मतलब वनडे वर्ल्ड कप अभी 2.5 साल दूर है ऑलमोस्ट, तो अभी हमें वहाँ तक की नहीं सोचना चाहिए, अभी हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए। प्रेजेंट में क्या हो रहा है, फ्यूचर की मत सोचो, प्रेजेंट में रहो, फ्यूचर की मत सोचो। तो शायद हो सकता है कि फ्यूचर में शुभमन गिल कैप्टन ना हो सकता है फ्यूचर में शुभमन गिल कैप्टन ना हो, बिकॉज वो फिलहाल है ना, इस सीरीज में है। फ्यूचर में कौन हो कौन नहीं हो क्या पता, इस आने वाली सीरीज में वो है, फ्यूचर में देखा जाएगा, बिकॉज ये टीम सिर्फ प्रेजेंट में रहती है, फ्यूचर में नहीं रहती। शुभमन गिल को सिर्फ इस सीरीज के लिए वनडे कैप्टन बनाया गया है, फ्यूचर के लिए नहीं बनाया गया, फ्यूचर दिखते हुए नहीं बनाया गया, इस सीरीज के लिए बनाया गया। एक लाइन कही है कि होप दे हैव अ गुड वनडे टूर, वनडे सीरीज मतलब उनकी सीरीज अच्छी जाए, होप मतलब उम्मीद करते हैं कि उनकी वनडे सीरीज अच्छी जाए। उम्मीद करते हैं, ऐसे क्या मतलब, क्या मतलब, मैं तो बता रहा हूँ, मेरे को डर है कि ये आखिरी सीरीज ना हो जाए, आखिरी सीरीज ना हो जाए ये। और देखो एक चीज़ ज़रूर है कि इन मैचेस को आखिरी मैच समझ के ही देखना, इन मैचेस को रोहित, और इन मैचेस और आने वाले जो भी मैचेस तुम देख पाओ, जो भी मैचेस हों विराट कोहली रोहित शर्मा के, उनको आखिरी मैच समझ कर ही देखना कि शायद हम इनको आखिरी बार देखें। चलो मैच नहीं तो कम से कम वो सीरीज तो आखिरी सीरीज समझ कर ही देखना कि ये शायद हम उनकी आखिरी सीरीज देखना है, इसके बाद शायद नहीं, शायद नहीं, शायद नहीं देख पाएंगे इसके बाद, इस सीरीज के बाद। तो कम से कम उस सीरीज को तो आखिरी सीरीज समझ के देखना। चाहता नहीं हूँ, मगर ये लग रहा है बार बार कि ये कि कहीं होना चाहिए, बिकॉज इसके बाद जो अगले वनडे सीरीज में 1 महीने से वो ज़्यादा गैप है, 1 महीने से ज़्यादा का, और 1 महीने में कितनी रिपोर्ट्स आएंगी, कितनी न्यूज़ आएंगी, कितनी खबरें आएंगी कि केनाल वाली सीरीज में नहीं होंगे, ये उनकी आखिरी सीरीज होगी, वनडे वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। उस 1 महीने में क्या हो जाएगा कुछ नहीं कह सकते, कुछ भरोसा नहीं। तो इस सीरीज को, इन 3 मैचेस को आखिरी 3 मैचेस समझ के देखना,
आखिरी 3 मैचेस समझ के देखना। एक चीज़ और लास्ट में पता नहीं कहनी चाहिए, कह ही देते हैं चलो। विराट कोहली और रोहित शर्मा जब पहली बार गौतम गंभीर एज हेड कोच के अंडर में खेले थे, विराट कोहली जब पहली बार गौतम गंभीर एज हेड कोच के अंडर में था उस 2024 इंडिया वर्सेस श्रीलंका ओडीआई सीरीज में, वहां से कुछ फोटोज आई थी बहुत सारी, तुम देख रहे हो, वहां से फोटोज आई थी, मतलब इतनी बताऊं के बीच में इतनी हंसी मजाक वाली फोटोज आई थी, इतनी ज्यादा फोटोज आई थी कि मतलब हम लोग मतलब खुद शौक थे कि क्या ये फोटोज रियल है, कि मतलब इतनी अच्छी एडिटिंग कहाँ से आ गई है ना, इतनी अच्छी एडिटिंग कहाँ से आ गई, क्या ये फोटोज रियल है। हम फोटोज को देख के लगा था कि मतलब क्या ये सच है ये सब, है ना, एआई तो नहीं है ये सब, एआई क्या है, सीरीज में वैसी फोटोज आएंगी, क्या इस सीरीज में वैसी कोई फोटो मिलेगी हमें, क्या इस सीरीज में विराट कोहली की गौतम गंभीर के साथ, रोहित शर्मा की गौतम गंभीर के साथ ऐसी कोई फोटोज दिखेंगी, प्रैक्टिस में, मैच खत्म होने के बाद नहीं, मैच जीत जाने के बाद कोई फोटो आए वो एक अलग चीज़ है, वो शायद आ जाए, बट प्रैक्टिस की कोई फोटो आएगी क्या ऐसी, बिकॉज वो फोटोज देखे तो हम लोग मतलब खुद शौक में थे कि मतलब ये फोटो रियल है, रियल फोटो है, मतलब ये यार मतलब सच में, है ना, इस बार क्या फोटोज आएंगी वैसे, देखो मैं चाहता तो हूँ मैं आए, और देखो आ जाए तो अच्छा ही होगा, अच्छा होगा, देखो आ जाए तो, बिकॉज आ जाएंगे तो बहुत सही रहेगा, अगर आ जाएंगे तो बहुत सही रहेगा। गौतम गंभीर ने एक चीज़ और कही है कि हम लोग अभी WTC फाइनल की तरफ नहीं देख रहे, हम लोग अभी सिर्फ अभी का सोच रहे हैं, अभी जो टेस्ट मैच चल रहा है, अभी आने वाले टेस्ट मैच का, तो आने वाले WTC जो फाइनल होगा हम अभी उसके बारे में नहीं सोच रहे, हम सिर्फ अभी के बारे में सोच रहे हैं, अभी क्या हो रहा है। सही बात है, जिस चीज़ के बारे में हमने सोचा ही नहीं है तो पक्का तो नहीं है मुझे सब पहुंच जाएंगे। ना तो ये लोग 2027 वनडे वर्ल्ड कप को लेकर सोच रहे हैं, ना ये लोग 2027 टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को लेकर सोच रहे हैं, ये लोग फिर सोच किस बारे में रहे हैं। ये जो मेरी टीम में इतने चेंजेस हो रहे हैं, टीम में नए प्लेयर आ रहे हैं, पुराने प्लेयर बिना बताए रिटायर हो जा रहे हैं, टीम के कैप्टन चेंज हो रहे हैं, कैप्टनसी में चेंज हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मतलब ये बिकॉज ये सब आने वाले टाइम पे तो हो नहीं रहा, आने वाले टाइम के बारे में तो सोच ही नहीं रहे, पता नहीं मतलब किस लिए हो रहा है ये, मतलब मेरे को जानना है मेरे को ये सब किस लिए हो रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी कि ये सब किस लिए हो रहा है, ये सब अगर आने वाले आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए नहीं हो रहा तो फिर किसके लिए हो रहा है, जांच पड़ताल करनी पड़ेगी इस चीज़ की। मतलब एक चीज़ और बोली कि हर्षद राणा के ऊपर मीडिया फैंस उस 23 साल के यंग प्लेयर को ब्लेम ना करें, उसे ट्रोल ना करें, वो शायद अभी ये सब झेलने के लिए तैयार नहीं है, तुम सब लोग मुझे कर लो, उसे मत करो। बस देखा जाए तो ओवरऑल उसको भी ब्लेम उसको भी ब्लेम आपकी वजह से ही किया जा रहा है, देखा जाए तो वैसे उसको भी मतलब ब्लेम आपकी वजह से ही किया जा रहा है, उसके ऊपर जो ट्रोलिंग हो रही है उसमें भी शायद कहीं ना कहीं आपका हाथ है। मतलब आपके घर पे एक टीम डिनर होता है, ठीक है, सारे प्लेयर्स, टीम का कैप्टन, टीम के मेन प्लेयर्स, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर उस टीम बस में आ रहे हैं, वो अलग से एक कार में आ रहा है, अपनी अपनी पता नहीं जो भी, वो बंदा अलग से कार में गाड़ी में आ रहा है, क्या उसको इतनी छूट है, क्या उसको मतलब इतनी अलाउंस है, क्या उस नए यंग प्लेयर को इतना सब अलाउड है, क्या ना बाकी सारे प्लेयर्स, सभी मेन प्लेयर्स, कैप्टन, तो टीम बस में आ रहे हैं, वो अकेला कार से आ रहा है, क्या उसको इतनी छूट है। तुम्हें याद होगा कि कुछ टाइम पहले तो नहीं, ये जो हमारी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज हुई थी उसके बाद, जो हमारी ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज हुई थी उसके बाद, है ना, उसके बाद कुछ 10 रूल्स सामने आए थे, रूल्स, उसमें शायद एक रूल ये भी था कि ना सारे प्लेयर्स टीम की जो बस है वो उसी में करेंगे ट्रैवल, टीम बस है सभी प्लेयर्स उसी में करेंगे ट्रैवल, ये भी एक शायद रूल था, कुछ नहीं याद है, सारे प्लेयर्स उस टीम बस में आ रहे हैं, सभी के सभी, वो बंदा एक अलग से गाड़ी में आ रहा है, वो कैसे लोग कुछ स्पेशल, नहीं मतलब हम फैंस लोग ट्रोल कर रहे हैं, फैंस लोग इतना ब्लेम कर रहे हैं, वो समझ में आता है, हमारा हमारा ट्रोल करना, हमारा ब्लेम करना, हम फैंस लोगों का मीडिया का ब्लेम करना एक बार समझ में आता है, बट एक प्रॉपर इंटरनेशनल प्लेयर, एक वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल प्लेयर कह रहा है, तो क्या वो भी वैसे ही कह रहा है मस्ती मस्ती में कि ठीक है बोल देते हैं यार, वैष्णव जो लाइन कही है कि ना आप सब लोग मुझे ब्लेम करो, मेरे को ट्रोल करो, मैं जो यंगस्टर्स हैं उन्हें ट्रोल मत करो,
मुझे कर लो जितना करना है। नहीं मतलब जो चीज़ अपने आप मिल रही है वो चीज़ और ज़्यादा नहीं, मेरे को ट्रोल करने से क्या मतलब है? तुम अभी भी रहे हो, अभी भी हो रहे हो ट्रोल, है ना? अभी ऐसा नहीं है कि किस टाइम पे तुम नहीं हो रहे हो ट्रोल, सबसे ज़्यादा तो तुम ही हो रहे हो। तो फिर तुम मुझे ट्रोल कर लो, उससे कहने से कोई फ़ायदा नहीं है वैसे तो, बट ओके।